कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए बात चल रही है। तो शिक्षा मित्रों को सम्मान वापस दिलाने की बात हो रही है और इस बार अक्टूबर में इसी माह में काफ़ी कुछ हो सकता है और काफ़ी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको 2 दिन से ऑडियो सुनाया, उसका क्या महत्व है। और इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग यज्ञ में जाएं या ना जाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यज्ञ में भाग लें या ना लें, आप यज्ञ में सहयोग करें या ना करें, और जितना उन्होंने यहाँ पर अमाउंट फ़िक्स किया है वो दे या ना दे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा मोटिव इतना है कि आपको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से मिले, किसी भी रास्ते से मिले, और आपका सम्मान आपको वापस मिलना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर ये लड़ाई है और ये महायज्ञ इसीलिए ही किया जा रहा है। 3 ऑडियो डाले। पहले ऑडियो में उन्होंने अपनी धनराशि बताई, दूसरे ऑडियो में बताया कि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप किसी और तरीके से भी सहयोग कर सकते हैं। और कुछ शिक्षा मित्रों का रिप्लाई भी आया कि हम लोग 11 रुपये, 100 रुपये, जितने भी हो सके हम दे देंगे। वो मायने नहीं रखता, वो पैसे वाली बात इस चैनल पे कोई नहीं हो सकती। जो भी आपका मैटर है वो वहाँ पर आप सॉल्व कीजिए। और तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि शिक्षा मित्र जितने भी आस लगा कर बैठे हैं, अगर उनका इस यज्ञ से कुछ फ़ायदा होता है तो भी बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियाँ आना एक ही मंच पर, उनसे अपनी बात रख पाना, उनसे अपनी बात कह पाना, उनको अपनी बातों के ज़रिए कन्विंस कर पाना, ये मौके आपको मिल सकते हैं और ये मौके आपको बार बार नहीं मिल सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग ज़रूर जाइए, आप लोग ज़रूर जाइए। अगर आपको सहयोग करना है तो आप सहयोग कीजिए, मगर उसका एक महत्व अलग है कि आपको एक ही मंच पे बड़ी बड़ी हस्तियां आपको देखने को मिलेंगी। आप उनसे अपनी बात रख पाएंगे, आप उनसे कह पाएंगे कि हम कितनी परेशानियों से गुज़र रहे हैं। दूसरे राज्यों की बात बता पाएंगे कि वहाँ शिक्षा मित्रों को 35,000, 30,000 से कम वेतन मिलता नहीं है, और यूपी में यहाँ पर शिक्षा मित्रों को 10,000 वेतन मिलता है। ये बात भी आप उनसे कह पाएंगे, उनके ज़रिए आप रख पाएंगे। वो क्या पता मंच पर ज़रिए रखें और जो उसका वीडियो है वो सब लोग देखें कि शिक्षा मित्रों को अदर स्टेट की भांति भी सम्मान दिया जाए। भले ही शिक्षा मित्रों को शिक्षक का दर्जा मिले, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अदर स्टेट में जितना शिक्षा मित्रों का वेतन मिल रहा है कम से कम वो तो मिले। क्योंकि अदर स्टेटों में शिक्षा मित्रों का वेतन 10,000 नहीं है, केवल यूपी में ही है। तो मैं आपको कुछ लेटर दिखाऊंगा। जैसे कि आप ये लेटर देख पा रहे होंगे, ये अमित शाह जी को भेंट किया गया था, जिसमें लिखा था जितिन साई द्वारा किया गया था। इसमें लिखा था, जितिन साई अध्यक्ष आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से प्राप्त ज्ञापन मूल्य ही संलग्न कर भेज रहा हूं, जिसमें इन्होंने बेसिक शिक्षा के प्राथमिक विद्यालय में 20 वर्षों से शिक्षकों के स्थायी समाधान कराने का अनुरोध किया है। और जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को स्थायी सेवा नियमावली, समान कार्य समान वेतन के आधार पर महंगाई को देखते हुए मानदेय में वृद्धि और 12 माह का मानदेय वेतन लागू करने को कहा। साथ ही साथ 62 वर्ष की स्थायी सेवा नियमावली बनाई।
शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक या छात्र अनुपात के आधार पर गणना किया जाए। महिला शिक्षा मित्रों को जो लगभग 20 वर्षों से अपने मायके में रहकर शिक्षक कार्य कर रही हैं, उनको ससुराल वाले जनपद में स्थानांतरित किया जाए। प्रदेश में शेष बचे शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय पर विकल्प के आधार पर वापस किया जाए। और माननीय पहलू या प्रेरणा ऐप को देखते हुए शिक्षा मित्रों को 11 आकस्मिक या संयोगी अवकाश बढ़ाकर अवकाश की स्वीकृति की जाए और उनको चिकित्सा का जो अवकाश है वो भी दिया जाए। तो इन्हीं सब बातों को यहाँ पर अमित शाह को, श्री धर्मेंद्र प्रधान माननीय शिक्षा मंत्री जी को, कौशल किशोर के द्वारा यहाँ पर कौशल किशोर जी के साइन हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्री राजनाथ सिंह को, और साथ ही साथ एक और हैं, आप मैं आपको दिखा दूँ, जो आपके श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश लखनऊ, कौशल किशोर जी के हस्ताक्षर हैं। तो कार्य कहीं ना कहीं हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, मगर एक आपको बड़ा चीज़ देखने को मिल सकता है यहाँ पर 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच 5 दिन के अंदर। अगर मैं वो बात कहूँ तो देखा जाए तो ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप इसमें भी साथ खड़े ना हो पाए तो फिर आप कभी साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, यह आपका अंतिम मौका समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा किसी को नहीं पता। दूसरी सरकार आएगी, वो क्या करेगी वो भी आपको नहीं पता। ये सरकार चल रही है, अगर आपका कुछ होता है तो हो जाए, अगर ये सरकार आती है तो आपको बना रहेगा, दूसरी सरकार आती है तो क्या करेगी ये कुछ नहीं पता। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि कोई भी सरकार आए हमें क्या करना, हमें 10,000 में खुश हैं, तो फिर वो आप 10,000 में ही हमेशा खुश रहेंगे, वो आपकी आदत बन जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आपने अभी सहयोग किया, अभी आपने कदम उठाया एक बड़ा, तो आपको एक मंच पे काफ़ी लोग खड़े मिलेंगे जिनसे आप अपनी बात रख पाएंगे। वीडियो के ज़रिए भी रख सकते हैं, आप एक वीडियो बनाकर ट्विटर पे डालिए और पोस्ट कीजिए, और जितने भी हैं आपके, मैंने जिनके नाम लिए उन सबको टैग कीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। मगर आपका जो वेतन है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी चुप बैठे तो इतना बड़ा मंच आपको दोबारा नहीं मिलेगा जिसमें यहाँ पर इतने लोग आएंगे शिक्षा मित्रों के लिए। केवल मंच तो आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, और केवल शिक्षा मित्रों के लिए जो मंच मिलने जा रहा है आपको किसी के सहयोग से, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि जो इंसान जो कर रहा है वो अपने भले के लिए कर रहा हो या आपके भले के लिए कर रहा हो, वो कोई मैटर नहीं रखता। मगर मैटर ये रखता है कि आपको इतना बड़ा मंच मिलने जा रहा है शिक्षा मित्रों को कि यहाँ पर इतने सारे लोग आएंगे, आप अपनी बात रख पाएंगे, ये मैटर करता है। किसी का जेब भरे या जेब खाली हो वो मैटर नहीं करता, मगर आपका जो बात है वो आपकी बात ज़रूर यहाँ पर सुनी जाएगी, और ये आपको हर चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप कितने साथ हैं कितना नहीं है, बस मेरे को यही मोटिव था कि आपका समायोजन है वो आपको मिले, आपको सम्मान है आपको वापस मिले, आपकी वेतन बढ़ोतरी हो। तो वेतन बढ़ोतरी आपकी ज़रूर होगी, और क्या पता आपको इसी महीने के अंदर देखने को मिल जाए। तो आप इसका इंतज़ार कीजिए और सहयोग कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलेंगे।